Dear student, we are going to study or read a story on Dr. Stephen Hawking of 10 class English textbook. The title of this story or lesson, An Epitome of Courage. An epitome of courage. Courage. Courage means himmat, bahaduri. Epitome. We can say that example, मिसाल, हिम्मत की एक मिसाल, an example of courage. This is the title of this story about Dr. Stephen Hawking. We often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicap, or mourn over them whole life through. The writer said, we are often, हम अक्सर हमारे में जो वीकनेस है, कमज़ोरियाँ हैं, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, हमारे में जो डिसेबिलिटीज़ है, नाकाबिलियत, हैंडीकैप, जिस्म में या किसी बॉडी में नुक्स, हाथ का टूटना, अपाहिज होना, या किसी बॉडी में जो डिफेक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द डिसेबिलिटीज़ और हैंडीकैप. हम अक्सर हमारी कमज़ोरियों को छुपाते हैं. वी hide our disabilities and handicap, or more over them the whole life through. और उस पर अक्सर अफसोस करते हैं, मातम करते हैं, खुदा हमें ऐसा क्यों बनाया, खुदा हमें क्यों अपाहिज बनाया, क्यों हमारे आँखों में ऐसी कमज़ोरी दी, क्यों हमें हाथ नहीं दिया, क्यों हम बीमारी में मुब्तला है. मॉर्न, अफसोस करते होल लाइफ. दिस इज़ द वीकनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ये इंसानी कमज़ोरी है. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इस सदी का सबसे बड़ा अजीम तरीन साइंटिस्ट गुजरे हैं. ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. Did not do in spite of suffering from rare and dreaded disease. उनमें भी एक वीकनेस था. He was also disabled, handicapped, but he did not mourn. He did not hide. ना उन्होंने उस पर अफसोस का इज़हार किया और ना उस पर उन्होंने मातम की और ना उन्हें अपनी बात को छुपाया. He was suffering rare disease. एक अजीब बीमारी में मुब्तला थे वो. रेयर, बहुत कम लोगों को ऐसी बीमारी होती है. दैट्स कॉल्ड रेयर. डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूस रिसर्च अनडॉन्टेड. इतने बीमारी होने के बावजूद he did not stop. He continued his research undaunted. हिम्मत के साथ उन्होंने अपने रिसर्च कंप्लीट किया, तहकीक की. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. और उसकी मिसाल हमारे लिए इंस्पायर करती है कि हम भी जो है वो जैसे है, जो कोशिश किए उन्होंने उस तकलीफ़ और मुसीबत में भी, उस एग्ज़ाम्पल को हमें इंस्पायर करती है. Exactly 300 years after death of the great scientist Galileo,
Dr. Stephen Hawking was born in Oxford. आपने गैलीलो का नाम सुना होगा. He was also great scientist. बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे 300 साल पहले, 300 years ago. और 300 साल के बाद एक और साइंटिस्ट का जन्म हुआ. His name was Dr. Stephen Hawking. Hawking was born Oxford, London in 8 January 1942. He was born in London, Oxford. शहर है ये लंदन के पास इलाका है ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मशहूर है. उस इलाके में उनकी पैदाइश हुई 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century. जब वो बच्चा पैदा हुआ, means Dr. Stephen Hawking was born, his parents could not imagine that their child would be greatest scientist of the century. उनके माँ बाप को पता नहीं होगा, तस्वुर भी नहीं करते होंगे कि उनका लड़का इस सदी का अजीम तरीन साइंटिस्ट बनेगा. हेल, SAIR, तारीफ, नोन के जाना जाएगा, मालूम होगा, जिसकी तारीफ होगी. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. ना किसी ने इमेजिन किया. No one can imagine that his mind would soar. उसका दिमाग भी वैसी उड़ेगा, सोर होगा, फ्लाई होगा. कहाँ उड़ेगा? The space in like light. जैसे रोशनी की रफ्तार होती है, उस रफ्तार से उसका दिमाग बढ़ेगा, सोचेगा. No one can imagine. Means his mind is compared to light, the speed of the light. Space, खला में जो रोशनी आती है, उसकी जो रफ्तार है, that's called space. Soar into space like light. More importantly, none could predicate that would be the very epitome of courage. और ना कोई इमेजिन कर सकता था, प्रिडिकेट कर सकता था, आगे का हाल बता सकता था कि वो हिम्मत की एक ऐसी मिसाल होंगी. An example of the courage, an epitome of courage. कोई इमेजिन नहीं कर सकता था. Courage is a wonderful thing. राइटर कहते हैं courage is a wonderful thing. हिम्मत बहुत ही शानदार चीज है. Wonderful, शानदार. It is that quality which makes people not lose the heart which face a great calamity. ये ऐसी सिफात है, ऐसी क्वालिटी है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, आफत में हो, अगर आप करेज है आपके पास हिम्मत है, so that calamity can be overcome by courage. तो ऐसी आफत, ऐसी मुसीबत को आप काबू कर सकते हैं. और वो कौन सी क्वालिटी है? करेज. That's why the writer said, courage is a wonderful thing. It would not be exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology. Exaggeration, बड़ा चढ़ा कर पेश करना. अगर हम ये कह सकते हैं, यहाँ बड़ा चढ़ा के पेश नहीं की जा रही, और स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हकीकत में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग लिविंग लेजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी
मीन द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ही वॉज द लीजेंड, ही वॉज वेरी फेमस। वो मशहूर है किस लिए? उन्हें यूनिवर्स की, ये यूनिवर्स कैसी बनी, कैसी दुनिया वजूद में आई, उन्होंने उसकी स्टडी की। सो ही वॉज द लीजेंड ऑफ द कॉस्मोलॉजी। इज द वेरी पर्सनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। ही वॉज द पर्सन, पर्सनिफिकेशन, इंसान, इंसानी खुसूसियत। वो ऐसे इंसान थे जिसके पास करेज एंड होप, उम्मीद, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज ए ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, होपफुल पर्सन, courageous person. Except his mind, his whole body is bound to wheelchair. देखिए, सिर्फ उनका दिमाग ही महफूज था, दिमाग ही काम करता था। His whole body was crippled, paralyzed, bound to chair. वो कुर्सी पर ही उनकी जिंदगी सीमित थी, लिमिटेड थी। Means his whole body was paralyzed except his mind and fingers. और फिंगर की मदद से कंप्यूटर, लैपटॉप चलाते थे और उसके ज़रिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे और समझते थे। मीन्स व्हील चेयर, कहाँ थी उनकी पूरी बॉडी? व्हील चेयर। यू सी द पिक्चर, यहाँ एक पिक्चर है, देखिए आप पेज नंबर 63 पर वो बैठे हुए हैं। इफ यू फाइंड द इंटरनेट यू कैन सी द होल पिक्चर, हाउ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बाउंड टू द व्हील चेयर। आपको पता लगेगा कि कैसे वो व्हील चेयर पर बैठे थे। एंड एक बहुत बड़ी स्टोरी डिस्कवरी चैनल पर आई थी, यू कैन वॉच, आप देख सकते हो उस पर। थैंक्स टू द क्रेल। और क्यों हुआ ये? क्रेल, जालिमाना, क्विर का फेट, किस्मत का अजीब किस्मत, क्विर का फेट, एक ऐसा मोड़ आया उनकी जिंदगी में, क्विर का फेट, मोड़ आना, अजीब मोड़ आना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। Yet he is one of the greatest scientists of this century. Despite of his whole body was paralyzed, he could not move. He could speak only with the help of the computer, the fingers. But he was the greatest scientist of this century. वो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गुजरे हैं। अभी हाल 1918 में उनकी डेथ हुई है। ये जो सबक लिखा गया उन जब वो जिंदा थे जब लिखा गया था। ही डाइड एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। और 14 मार्च 1918 की डेथ हुई और 76 साल तक वो उन्होंने जिए। And he was born January 1942. Now what his child life, उनकी बचपन की ज़िंदगी कैसी थी वो देखेंगे हम। An average child कैसे थे? An average, not high intelligent, not stupid, not low intelligent, average. Stephen grew up to be normal teenager, like normal teenager. Teenager means the age of 13 to 19, 13 से 19 साल के दरमियान का जो उसको कहा टीनेजर। फुल ऑफ मिस्चीफ, शरारत भी करते थे, नॉटी, लॉट ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स।
He was very fond of mathematics and music. म्यूज़िक और मैथमेटिक्स का बहुत शौक था उनको, उसको पसंद करते थे। When he was teenage, even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. His father wanted that his son should study medicine, but he loved mathematics. पापा चाहते थे कि मेडिसिन पढ़े, लेकिन वो उनका रुझान, उनका लाइकनेस जो था वो था मैथमेटिक्स। The University of Oxford at the time did not have a course of mathematics, so he opted to study physics instead. At the time, there was no subject in Oxford University. Mathematics was not a subject. So he chose, उन्होंने physics को चुना, because physics is related to mathematics. और फिजिक्स को चुना और फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़े इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन। एट द एज ऑफ 17, देखिए आप 17 साल की उम्र, 17 तक वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे गुजारे, लाइक ए नॉर्मल चाइल्ड, आम बच्चे की तरह गुजारे, फुल ऑफ नॉटी, लव टू म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। हिज फादर वांटेड टू स्टडी मेडिसिन, बट his father wanted to study medicine and he chose to mathematics, but there was no subject in mathematics, so he opted physics instead. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. 17 साल की उम्र में उनको अजीब सा महसूस होने लगा, एक्वर्ड, क्लमसी, नाहल हो जाना, जिस्म की बॉडी कुछ काम करने पाना, हाथ और पैर काम नहीं कर पाना, और वो अक्सर गिर जाते थे विदाउट रीजन। ही फेल डाउन एट द एज ऑफ 17, क्लमसी, एक्वर्ड, fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him suffering from extremely rare disease, ALS or LOU, character disease that affect the nervous system and eventually weaken all the muscle of the body. So his parents consulted their family doctor and their family doctor diagnosed, आखिरकार उनके फैमिली डॉक्टर ने उनको डायग्नोस किया बीमारी पहचानी और कहा क्या स्टीफन हॉकिंग was suffering a rare disease. The name of the disease ALS or LOU that affect nervous system, हमारे जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे असाबी जो निज़ाम है, यहाँ से जो माइंड से जो निज़ाम है, हमारे वो निज़ाम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? ALS। वीकन ऑल द मसल ऑफ द बॉडी, क्या करता है? वीक, कमज़ोर करता है। हु डायग्नोस दैट डिजीज? देयर फैमिली डॉक्टर। On what age? At the age of 17. Stephen said that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. स्टीफन कहते थे उनकी बॉडी के मसल कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते थे। अगर कोई लिखने को बैठते थे, हाथ बराबर चलता नहीं था, उंगलियां काम नहीं करती थी। Nothing to write about home about, पूरा फ्रेज है देखिए, nothing to write home about, not a good, अच्छा नहीं, डल। इन उनके मसल
काम कर नहीं पा रहे थे. Not working, not good, rather dull. He recollects that his handwriting would send his teacher into fit of frenzy, and because of lack of coordination की कमी से वो उनकी हैंडराइटिंग खराब आती थी और his teacher was angry, fit of frenzy, गुस्से में आते थे. Nor was the inclined toward sports. और जाहिर है क्या, there was no question to incline to love sports. और भी उनका रुझान स्पोर्ट्स में नहीं था, बिकॉज ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राइट हिम अबाउट, क्योंकि उनके मसल काम नहीं कर पा रहे थे. नेवरथलेस द डिजीज केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. और वो बीमारी बढ़ती गई, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड शॉक, सबको चौंका देना, हैरत में डाल देना. कोई उम्मीद नहीं करता था कि ऐसा भी उसका बॉडी, उसका जिस्म ऐसा हो जाएगा. दैट्स नोन ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फ्रेज है. देखिए, मीन अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक. कोई किसी को बहुत बड़ा सदमा लग जाना, अचानक शॉक लगना, उसे कहते हैं a bolt from the blue. How much time he had left on this planet was very uncertain. कितना वक्त वो गुजारेंगे इस प्लानेट पर, इस सैयारे पर, सैयारे से मुराद इस दुनिया पर, किसी को पता नहीं था. अनसर्टन, नॉट श्योर, नॉट सर्टन. The prognosis was bad, क्योंकि बीमारी, आगे होने वाली बीमारी, उसको कहते हैं प्रोग्नोसिस. कैसी थी वो? बैड. एंड डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच. और डॉक्टर ने कहा था उस वक्त कि वो सिर्फ 2 या 3 साल जिंदा रहेंगे. और डॉक्टर ने कहा कि देयर वॉज नो रेमेडी, देयर वॉज नो ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिसीज. उसका कोई इलाज नहीं है और वो 2-3 साल में उनकी डेथ हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स. अनडॉन्टेड, देखिए, इतना होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपने जिस्म पर अफसोस का इजहार नहीं किया, मातम नहीं किया, अपनी बीमारी को छुपाया नहीं, काम करते रहे. अनडॉन्टेड, विथ करेज, हिम्मत के साथ. स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू रिसर्च, इवन गॉट एंगेज टू जैन वाइल. कंटिन्यू रिसर्च करते गए, बीमारी बढ़ती भी गई, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी किए, एंगेज भी हो गए. एंड द नेम ऑफ द गर्ल जैन वाइल. Hawking said that, ironic as it may sound, it is at dismal stage he began enjoying life the most. वो कहते थे, इतनी डिसमेल स्टेज में, इतनी ख़राब हालत में वो एंजॉय करते थे. वो शुक्र मानते थे कि वो जिंदा तो है. He was alive. He enjoyed life. That's why he married. Dismal stage, बहुत ही खराब सिचुएशन. That he says was because he started living life for the moment, continuous doctoral research work with renewed vigor. वो कहते थे जो लम्हा है, मोमेंट है, लम्हे में जीना. जो भी सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन या जो मिलता है वक्त, उसको एंजॉय कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए. आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए. अभी क्या है
अभी तो 1 मिनट है, अभी तो 1 सेकंड है, एक मोमेंट है। लेट अस एंजॉय, लेट अस वर्क, लेट अस डू। काम करते रहो। और उस हालत में भी उन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टरेट यानी पीएचडी किया। ही गॉट ए पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एंड रिन्यूड विगर, रिन्यू, दोबारा नया ताकत के साथ, विगर, स्ट्रेन, पावर, ताकत के साथ वो काम करने लगे। अपनी डिसएबिलिटी पर, अपनी हैंडीकैप पर उन्होंने अफसोस नहीं किया, बल्कि और काम करे। दैट्स व्हाई द राइटर सेड दैट ही वाज एन एग्जाम्पल ऑफ करेज, एन एपिटम ऑफ करेज। करेज की सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग है। In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body, left him disabled. और फिर रफ्ता रफ्ता बीमारी बढ़ती गई और बीमारी डिजीज into Stephen's body, left him disabled, और पूरे तौर पर डिसेबल हो गए, incapable. He began studying the concept of black hole. उन्होंने एक स्टडी किया ब्लैक होल। जब यूनिवर्स में, आलम में एक ब्लैक होल है, ऐसा होल जो डार्क है, उसमें से यहाँ तक कि लाइट भी पास नहीं होती, शुआई भी पास नहीं होती, इतना डार्क है। और वो कई सैयारे सितारे जब उसके पास गुजरते हैं तो वो निगल देता है, सॉलो कर लेता है। तो उन्होंने उस पर स्टडी की, ब्लैक होल पर स्टडी की, टू गेट हिज पीएचडी, और उनको पीएचडी भी मिला। बाय दिस टाइम he was confined to wheelchair, rapidly losing control of his hand and speech. और फिर एक वक्त आ गया, he could not speak, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। Only some fingers were working on computer, he can interact it, और उसके ज़रिए वो इंट्रैक्शन करते थे। So he was totally bound the wheelchair, confined, bound. The study of black holes sparked his imagination bright idea. He made many epoch-making statements that shook established theories. और ब्लैक होल पर उन्होंने जो रिसर्च किया, दुनिया को चौंका दिया। क्या ब्लैक होल भी ऐसा है इस कायनात में, जहाँ कई सैयारे सितारे को सॉलो कर लेता है, निगल देता है, और दुनिया का जो वजूद में आई उसका भी एक रीज़न उन्होंने बताया। He made many epoch-making statements. उन्होंने ऐसे बयानात दिए, ऐसे स्टेटमेंट दिए कि दुनिया चौंक गई। जो पहले नज़रियात थे, दुनिया कैसे बनी, ज़मीन कैसे बनी, सैयारे सितारे कैसे है, मरीख़ क्या है, जो थे वो थ्योरीज जो थी, वो थ्योरीज को उन्होंने चैलेंज किया और अपने नए नज़रिया, नए थ्योरीज पेश किए। तो दुनिया उनके दिमाग और उनके इमेजिनेशन पर चौंक गई। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगिन विद बिग बैंग। साइंटिस्ट का मानना था ये जो यूनिवर्स बनी, एक नज़रिया था बिग बैंग, बिग बैंग नज़रिए से बनी। एक बड़ा गोला था, वह उड़ गया और वह उसके टूट गए और उसके सैयारे सितारे बने, ये एक नज़रिया था। तो उन्होंने आगे क्या कहा, टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट बेटर स्टेफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाइन अलजेब्रा। बिग बैंग के नज़रिए को अच्छी तरह पेश करने के लिए उसने एक नया नज़रिया पेश किया, नया थ्योरी पेश की। दैट इज थ्योरी इज नोन लाइन अलजेब्रा।
Who presented this theory? Stephen Hawking. To explain theory in new way, in simple way, Big Bang theory. Through the confined to wheelchair with no control of body, so a finger and with a computer to help him express his thought. The confined, पूरी बॉडी वो कन्फाइन में थे, पूरी बॉडी उनकी जकड़ी हुई थी व्हील चेयर पे. नो कंट्रोल बॉडी, सेव फिंगर विद कंप्यूटर हैव एक्सप्रेस थाउट. मैंने कहा कि he could express his thought with the help of the computer. He even gave the lecture through the computer. His mind was working, his finger was working, and the whole the body was disabled. Dr. Hawking is an authority, a profound subject of science. Numerous honorary doctorate award have been bestowed on him. और उनके कारनामे से he was awarded many award, many honors. कहीं उनको awards मिले, bestow किए गए, अता किए गए, दिए गए. He is a fellow of the Royal Society and member of United States National Academy of Science. वो मेंबर भी थे यूनाइटेड नेशनल एकेडमी साइंस के. In spite of being considered Einstein equal in intelligence, ऐसा माना गया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे, वो जैसे होशियार थे तो वैसे ही डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग होशियार थे, इक्वल. डॉक्टर हॉकिंग इज वेरी हम्बल मैन. कैसे थे वो? हम्बल, सिंपल, नॉट प्राउडी. कभी अपने इल्म पर उन्होंने गुरूर किया नहीं किया, बल्कि क्या? हम्बल. ए सिंपल डाउन टू अर्थ मैन. सादा, डाउन टू अर्थ, ऐसा शख्स जो आम आदमी की तरह, कॉमन मैन की तरह, ज़मीन पे रहने वाला शख्स. He has authored many books dealing with awesome ideas keeping to lame his mind. उन्होंने कई किताबें लिखी. His author wrote many books, and that books can be read a layman person. आम आदमी भी किताब को समझ सकता था, पढ़ सकता था. इतने आसान ज़बान में उन्होंने किताबें लिखी. Layman, common man can read. His style lucid. उसके लिखने का तरीक़ा बहुत ही सिंपल, सादा, जो समझ सकते. नॉन साइंटिस्ट कैन अंडरस्टैंड हिम. यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट नहीं है, एक आम आदमी भी है, उनकी किताबों को समझ सकते थे, पढ़ सकते थे. His book, A Brief History of the Time, one of the best-selling books of our time. उनकी एक मशहूर किताब हुई और किताब का नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. कई लाख किताबें उनकी बिकी, कई ज़बानों में उसका ट्रांसलेशन हुआ. एंड एनीवन कैन रीड विथ, बिकॉज हिज स्टाइल वाज सिंपल एंड lucid. On being asked how you feel about having the dreadful illness, Dr. Hawking, the quintessence of the optimism and hope, says. डॉक्टर हॉकिंग को पूछा गया, आप जो है अपनी डिसेबिलिटी पर आप कुछ नहीं कर पाते, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ड्रेडफुल डिजीज़? इस जानलेवा बीमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो वो कहते हैं बहुत ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल तरीके से, क्विंटेंसेस, एक ऐसी मिसाल जो हम वी कान इमेजिन. क्या कहते देखिए, क्वांटिस ऑफ ऑप्टिमिज्म होप सेज. वो कितने उम्मीद पसंद थे, और वो कहते हैं नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. आई ट्राई टू लीड एज ए नॉर्मल ए लाइफ एज पॉसिबल.
and not think about my condition, regret thing to prevent me from doing which are not many. उन्होंने कहा, मैं अपनी बीमारी पर अफसोस नहीं करता, ना मैं अपनी बीमारी के बारे में सोचता हूँ, बस मैं अपना काम करता हूँ उम्मीद के साथ, करेज के साथ। क्या कहा? नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आई ट्राई टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। कैसी जिंदगी गुजारता? नॉर्मल लाइफ। नॉट थिंक माई कंडीशन, मैं अपनी कंडीशन पर नहीं सोचता। नॉट रिग्रेट, ना अफसोस करता। अगर मैं अफसोस करता तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अफसोस काम को रोकता है, मातम काम को रोकता है, इसलिए मैं उसको इग्नोर करता हूँ। विच आर नॉट मेनी। Dr. Hawking firmly believed that the next millennium science will discover the core secret of the universe. उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे, खोज निकालेंगे कि हमारी कायनात में जो राज छुपे हुए हैं, द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स कैन बी ओपन, वो खुलेंगे। कैसी कायनात बनी, उसमें और क्या क्या पोशीदा चीज़ें हैं, साइंटिस्ट कैन डिस्कवर कर सकेंगे। कोर ऑफ सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन, इट्स हिस्ट्री एंड मे बी इवन द प्रेडिकेट अल्टीमेट डिमाइज। हमारी कायनात ओरिजिन क्या है, उसकी शुरुआत कैसी हुई, हिस्ट्री, उसकी तारीख क्या है, और शायद ये पूरी कायनात कैसे ख़त्म होंगी, अल्टीमेट डिमाइस, इसकी मौत, इसका ख़ात्मा कैसा होगा, शायद ये साइंटिस्ट आगे बताएंगे। हु सेड दिस? हु प्रेडिकेट? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। व्हेन ही सेड दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, आने वाले सालों में, द साइंटिस्ट कैन डिस्कवर द ओरिजिन, द हिस्ट्री एंड द डिमाइस ऑफ द यूनिवर्स। Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. आखिरी 3 लाइन में कहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी कमज़ोरियों को मात देकर कमज़ोरियों को आगे बढ़ा, लेकिन कई ऐसे मिसालें हैं दुनिया में। There are many people who had courage, who displayed, उन्हें अपनी हिम्मत बताई, हिम्मत बताकर उन्हें आगे बढ़े। exemplary courage in their lives, let us salute all those brave people. आओ हम ऐसे बहादुर लोगों को सलूट करें, सलाम करें, जो कमज़ोरी होने के बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं। Who is in spite of being disabled still the best, जो डिसेबल थे और डिसेबल होते साथ बेस्ट किए, बहुत अच्छा काम किए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस, आई कैन एक्सप्लेन इट। पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन है, देखिए। What did Stephen Hawking parents fail to know about him? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के माँ बाप क्या नहीं जानते थे? You can find the answer from the first passage. What is a courage? करेज क्या है बताना पड़ेगा। Where was Stephen Hawking sent for studying mathematics? मैथमेटिक्स सीखने लिए कहाँ गए वो बताइए। What happened when he was 17? जब 17 साल के हुए तो क्या हुआ? What happened? And what did the family doctor diagnose? फैमिली डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया, क्या पाया? What did he study about get his PhD? PhD पर उन्होंने किस पर रिसर्च किया? And page number 64. What does the writer say about the books authored by Dr. Hawking? राइटर ने
डॉक्टर हॉकिंग के जो किताबों के बारे में क्या कहा, कैसी किताबें हैं, उनका लिखने का स्टाइल कैसा है, वो लिखना है। मैच द फॉलोइंग, आपको जोड़े लगाना है। ये यहाँ कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और साइंटिस्ट ने कैसे किस पर कारनामे अंजाम दिए, उसके जोड़े लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है डॉक्टर स्टीफन की क्वालिटी आपको पैसेज में से ढूंढना है, उनकी सिफात कौन सी है, चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो तरतीब में लिखना है, ये ए से एच तक जो बेतरतीब है उसको रीड आउट द होल द स्टोरी और उसको तरतीब में लिखिए। और यहाँ होमोफोन है, ये उसको अपन वी शैल सी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।